इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत हाई कोर्ट जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में संगीन नौइयत के वाकयात बयान किए। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद जरिया है। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरना कमीशन में नया इंकशाफ। कहा, रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया था, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत हो गए, पीछे नहीं हट सकते। उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरस्ता कुवैत दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासरा मुसाफिरों के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कहा, 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। आखिरी मरतबा कल रात खाना दिया था। कहा, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुसाफिरों की पाकिस्तानी हुक्काम से फौरी मदद की अपील। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत से मुतालिक लाए अमल पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खतूत पर भी बात होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई की तमाम अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान में गवादर, पसनी, नौशकीर, नोकंडी और बारखान में बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। क्विक रिस्पॉन्स टीमें और सिविल इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब के बायस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसूल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। और माड़ा के देही इलाकों में भी सैलाब। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। IMF मिशन नए मुआहिदे पर बातचीत के लिए मई में पाकिस्तान पहुंचेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग से बातचीत। कहा, IMF के साथ अगला कर्ज मुआहिदा जून इख्तिताम जुलाई आगाज़ तक हो जाएगा। IMF के साथ माजी में हुए मुआहिदों के साथ रुपए की बेकदरी होती रही है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में सालाना रिवायती कमी 6 से 8% से ज़ायद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत की ज़राअत, IT और सनत पर तवज्जो है। पाकिस्तान की मौशी नमू आइंदा चंद साल में 4% हो जाने की उम्मीद है। नारोवाल के इलाके चंदोवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां करतारपुर जा रही थीं। नौजवान की लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी के कज़न की मुद्दत में नामालूम सरकारी डाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग से मुतालिक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़ेर सदारत इजलास में CAA के आला हुक्काम पर मुश्तमिल टीम ने DG CAA को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट्स आउटसोर्सिंग के लिए तुर्की ने दिलचस्पी जाहिर की। तुर्की वफ्द को CAA टीम कल इस्लामाबाद में एयरपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। तुर्की वफ्द से कल होने वाले इजलास से कबल CAA ने तैयारी मुकम्मल कर ली।
जनरल नान बाई एसोसिएशन की इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस लेने के बाद नान बाइयों ने रावलपिंडी में हड़ताल की कॉल दे दी। नान बाइयों ने गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी। रावलपिंडी, टेक्सला, गुजरखान समेत दीगर इलाकों में आज सुबह से तनूर बंद। इससे कबल जनरल नान बाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ली थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज खत्म। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने का फैसला। रिलीफ पैकेज के तहत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर BISP सार्फिन को सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना तकरीबन 3 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज जून 2024 तक जारी रखने का प्लान। आइंदा माली साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पैकेज जारी रखने पर फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट से मुतालिक केस में IG इस्लामाबाद की तैनाती से मुतालिक हुकूमत से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई IG ही लगा दें। अगर IG नहीं लगा सकते तो पुलिस को वैसे ही खत्म कर दें, फिर सुकून हो जाएगा। या फिर जैसे बलूचिस्तान में हो रहा है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि IG की तैनाती का एक नोटिफिकेशन हुआ था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नोटिफिकेशन हुआ था, यह आपको भी पता है और मुझे भी, तो फिर IG क्यों नहीं आ रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। वज़ीर दाखिला की ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स, मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब में मॉडल थानों के क़याम से आवाम को सहूलत के साथ इमेज में भी बेहतरी आई है। शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाए। कराची के दरख्शां थाने में ज़ेर हिरासत मुलज़िम मोइज़ की मौत हवालात में नहीं हुई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मोइज़ को SP क्लिफ्टन नय्युरुल हसन के कहने पर दरख्शां पुलिस ने हिरासत में लिया था। दरख्शां पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद SP क्लिफ्टन के हवाले किया। नय्युरुल हसन ने मोइज़ को नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया। SP नय्युरुल हसन वाक़े में बराह रास्त मुलव्विस है। SP नय्युरुल हसन को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। SHO दरख्शां और हेड मुहर्रर 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर हैं। वाक़े के बाद से SP क्लिफ्टन के तमाम फ़ोन नंबर्स बंद हैं। और वेस्ट इंडीज़ विमेन का पाकिस्तान विमेन टीम को जीत के लिए 270 रन का हदफ। हेली मैथ्यूज ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। 15 चौकों की मदद से 140 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल और तूबा हसन ने 2-2 विकेटें हासिल की।